नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 18 दिन के बाद 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियाँ कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से 2024 में उन्नति कब होगी, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, कैरियर की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024 और कब कब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इन बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है, लेकिन अंतिम चरण में उतरती 7.5 में शनिदेव बहुत कुछ दे करके जाने वाले होते हैं। हालांकि 2023 में शनिदेव लगातार पीड़ित रहे, इसलिए शनिदेव आपको बहुत कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अब जो गोचर काल रहेगा शनिदेव का 2024 का, वो आपके लिए एक वरदान जैसा सिद्ध होगा, क्योंकि शनि वर्तमान में राहु के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा का अर्थ होता है 100 औषधियाँ, 100 वैद्य, यानी वो नक्षत्र जो कि हीलिंग का काम करता है, वो नक्षत्र जो कि समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। तो राहु के नक्षत्र में शनि जब गोचर करेंगे तो आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे, परिवार को लेकर के, विवाह, संतान को लेकर के, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी जो चिंताएं थी वो शनिदेव दूर करेंगे। लेकिन 2024 में शनिदेव 11 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। इसके बाद जब उदित होंगे 6 अप्रैल को, तो शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में होगा और गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद का अर्थ ही होता है शुभ पांव वाला, यानी वो नक्षत्र जो लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव
वक्री रहेंगे और आपके लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में और केंद्र के भाव में। तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 1 मई तक। इसके बाद 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और 2 दिन के बाद अस्त हो जाएंगे। 3 जून 2024 को देवगुरु उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 12 जून को जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। अपने मित्र के नक्षत्र में जब देवगुरु का गोचर होगा तो देवगुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। 12 जून से 9 अक्टूबर तक गुरु मार्गी रहेंगे और इस गोचर काल में गुरु आपको हर वो चीज़ प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो 12 जून से 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। इसके बाद देवगुरु वक्री हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, इसके बाद मार्गी होंगे। राहु की बात करें तो राहु देवगुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के पराक्रम भाव में, और भाग्य के भाव में केतु का गोचर है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, समृद्धि, संपन्नता, भाग्य और कैरियर के बारे में। मैंने थंबनेल में समृद्धि और संपन्नता शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि आपकी कुंडली में धन तो शनिदेव ही प्रदान करेंगे, राहु भी प्रदान करेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी धन प्रदान करेंगे, लेकिन जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी का संबंध है, इसके कारक होते हैं शुक्र। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रेस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का गोचर ही ये तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूँ जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर इस प्रकार का हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। हालांकि ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है और किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा उस कालखंड में गतिमान है। तो शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से। आप डेट नोट करिएगा, 18 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा, वीनस इन 12th हाउस। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। ये वो समय होगा जब आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार, अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे और वहाँ से आपको प्रचुर धन का लाभ होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में दशम के भी स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर को शो करता है। तो शुक्र ही आपके धन, वैभव और कैरियर दोनों को प्रभावित करेंगे। 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में शुक्र का गोचर धनु राशि में 12वें भाव में जब होगा तो इस समय विदेशों से धन की प्राप्ति होगी,
12वें भाव में शुक्र खर्च बढ़ा देंगे, लेकिन धन भी शुक्र ही देंगे। और ये जो खर्च होगा ये आप अपने सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों पर धन खर्च होगा। डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन चीज़ों पर धन खर्च होगा। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इन सब चीज़ों पर धन आपका खर्च होगा। संतान की उच्च शिक्षा, संतान के लिए व्यापार व्यवसाय, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में पंचम के भी स्वामी हैं। इस गोचर काल में बहुत सा पैसा आप अपने रिलेशंस पर भी, प्रेम संबंधों पर भी खर्च करेंगे और विवाह पर भी आपका धन खर्च होगा, और ये धन आपको शुक्र ही प्रदान करेंगे। दूसरी जो डेट है वो आप नोट करिए, 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च, 7/3 से लेकर के और 31 मार्च, इस गोचर काल में शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में होगा और शनि शुक्र की युति बनेगी कुंभ राशि में। मित्र की राशि में शनि के साथ हैं शुक्र, और शनि शुक्र जो हैं मकर राशि के जातकों के लिए कारक भी हैं। तो ये समय ऐसा होगा जबकि आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही धन आपको प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। आपको अपनी वाणी के आधार पर, वाणी के बल पर, व्यवहार के बल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं डूब गया था, किसी को आपने उधार दिया था, गवर्नमेंट के पास आपका कोई धन रुका हुआ था, इस तरह का पैसा आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच। अगर आपका पैसा डूबा हुआ है, आप एफर्ट करेंगे, इस समय प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको वो पैसा आपका मिल जाएगा। धन की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से 31 मार्च से 25 अप्रैल, ये 25 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, अपनी उच्च की राशि में। और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ होंगे। अब एक तो उच्च की राशि में गोचर, दूसरे राहु के साथ। राहु तो असीम विस्तार के कारक होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है राहु की। और जब शुक्र के साथ हैं तो धन की भी कोई लिमिट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इस समय शुक्र और राहु दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि पर राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य भी साथ साथ चलेगा, पैरेलल होगा आपके भाग्य। और अगर कहीं आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हुए जन्म कुंडली में, तो 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से अनलिमिटेड धन प्राप्त होगा। शर्त यही है कि राहु भी आपकी कुंडली में मजबूत हों, शुक्र भी मजबूत हों, और राहु या शुक्र में से किसी न किसी की महादशा या अंतर्दशा अगर गतिमान है, तो आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
इसके बाद अगला जो टाइम पीरियड है 19 मई से लेकर के 12 जून। एक चीज़ और आप समझ लें कि ये जो 31/3 से 25/4 का समय है, ये समय आपके लिए भाग्य तो साथ देगा ही, कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है और अपने कैरियर को विदेशों में ले जाने के लिए, विदेशों में कैरियर बनाने का बहुत अनुकूल समय है, क्योंकि राहु जो हैं ये विदेश के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा। जहाँ तक 17 मई से 12 जून की बात है, शुक्र और गुरु की युति बनेगी पंचम भाव में। ये समय ऐसा होगा जबकि शुक्र अपनी राशि में गुरु के साथ होंगे और गुरु शुक्र दोनों धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भी साथ देगा और आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, आपको अपने सभी प्रयासों का पूरा प्रतिफल इस समय प्राप्त होगा। इसके बाद 2024 में 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर दशम भाव में होगा, अपनी ही राशि तुला राशि में। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग जो होता है ये धन का योग होता है, समृद्धि संपन्नता का योग होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का योग होता है। ये राजयोग आपको अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करेगा, आपको सेलिब्रिटी बना देगा ये राजयोग। कैरियर के दृष्टि से कैरियर के भाव में ये राजयोग बन रहा है और अगर आप कहीं शुक्र से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं या सौंदर्य कला और सौंदर्य से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय है आपका, डिज़ाइनर ड्रेसेस का, गारमेंट्स का, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का, सुख सुविधा के साधनों का, या किसी कंफर्ट जोन से आप जुड़े हुए हैं, शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस से आप जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा धन लाभ होगा। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी वाहन का भी योग बनेगा, भाग्य भी साथ देगा आपको और आपकी हर इच्छा इस समय पूरी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, शुक्र से दूसरे भाव में है राहु। शुक्र को राहु का बल मिलेगा, अचानक से चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू होंगी। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय विशेष महत्व का है और अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, शुक्र के उपाय कर लिए और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो 18/9 से 13/10 के बीच आपको वो हर कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने केवल धन के बारे में, समृद्धि संपन्नता के बारे में, कैरियर के बारे में और भाग्य के बारे में चर्चा की है। शेष बिंदुओं पर मकर राशि के अगले वीडियो में चर्चा होगी। इन डेट्स को आप नोट कर लीजिए और अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, उसमें शुक्र, शनि, राहु, गुरु या किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसका उपाय कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने प्रयास किया, मेहनत की पूरी तरह से, क्योंकि मकर राशि कर्म की राशि है, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन एफर्ट का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। नमस्कार।